हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर और जो महत्वपूर्ण जैसे गवर्नमेंट से सरकारी नौकरियों में जो मांगे जाते हैं इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। जुलाई 2026 की करंट अफेयर रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ शुरू में, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो आप भी अपने नोट्स तैयार करना चाहते हैं तो नोट्स तैयार कर सकते हैं। और आरआरबी के लिए सही रहेगा और एसएससी के लिए सही रहेगा और जीडी के लिए सही रहेगा। अगर आप भी तैयारी करते हैं, एक अच्छी सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन को अपने। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन आ रहा है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग कौन है? मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयोग कौन है? राजीव कुमार, ज्ञानेश्वर कुमार। आपको मैं सिर्फ आंसर बताता हूँ, उसी के आप हिसाब से आप नोट्स तैयार करना। ये मैंने ज्ञानेश कुमार, इसका आंसर ये रहेगा फ्रेंड्स, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी नोट्स तैयार कर लेना, क्योंकि ये पेपर में आने की चांस बहुत ज़्यादा ज़रूर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हैं। तो ये आप नोट्स में तैयार कर लेना, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तो आप उसको तुरंत बता सकें। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड्स। ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि ये कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दूसरे एग्ज़ामों में। मैंने भी एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है, ये भी हमें पता है। तो चलिए हम पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डीआरडीओ का नाम पूरा ये है, पहला ही ऑप्शन जो है ये वाला है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये याद आपको रखना है फ्रेंड्स। 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो हमें पता ही है 1935 में हुई थी, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे पहले से, तो आपको मालूम होगा कि कुछ। और जो नए बच्चे हैं वो अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि नोट्स तैयार करोगे तो उसमें से बहुत आसान होता है कि आपको बार बार में पढ़ना, और इजी होता है कि आपको दिमाग में चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे ही आपको सामने क्वेश्चन आएंगे तो तुरंत आप उसको टिक कर सकते हो। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन क्या दिखा रहा है हमें ये दिखा रहा है 9वां क्वेश्चन। 1 मिनट रुकिए फ्रेंड्स। हाल ही में एसएससी जीडी 1 मिनट, हाँ कहाँ गया वो, ये 12वां क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में। 1 मिनट फ्रेंड्स, 12वां, क्योंकि फ्रेंड्स मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ ना, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाल ही में एसएससी जीडी 2026 भर्ती के कुल कितनी स्थितियां घोषित की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी। तो ये सी होगा, क्योंकि मेरे पास आंसर शीट है ऑलरेडी, तो मैं उसमें से आपको बता देता हूँ सी। तो और आप भी अपने नोट्स तैयार कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें से आप नोट्स देख लोगे तो आपको बहुत ही ईजी होगा और ये क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 10वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये वाला फ्रेंड्स देख ले, 10वां नंबर का क्वेश्चन जो आप देख रहे हो। हाल ही में परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए
केंद्र सरकार किस दिशा में कदम उठा रही है? परीक्षा समाप्त करने के लिए, और एक मिनट रुकिए, परीक्षा समाप्त करना, जेल की सज़ा बढ़ाने और कानून को सख्त करने का प्रस्ताव, ऑफलाइन परीक्षा बंद करना, आयु सीमा में बढ़ाना। तो इसका ऑप्शंस होगा हमारा जेल, जो मतलब बी वाला ऑप्शंस होगा, जेल की सज़ा बढ़ाने और कानून से सख्त कर रखने की आवश्यकता। तो हमारा 20 वाला ऑप्शन है जो सही है। आप भी अपने प्रैक्टिस करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फ्रेंड्स अगर नए हो तो आप। तो चलिए हम 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 27वां कारगिल विजय दिवस कब बनाया गया? तो ये तो आपको पता ही होगा, 26 जुलाई को बनाया गया था। ये तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पहली बार आ चुका है, SSC GD में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स हम। 12वां क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? एक मिनट रुकिए। हाल ही में देखिए मैं अब आपको बता देता हूँ। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो किस शहर में हो रहा है ये तो आपको मालूम ही होगा फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। ग्लासगो। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है, तो ये आ सकता है आपके अभी जो अगस्त में जो SSC की फॉर्म आएगा, जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आ सकता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 किस देश में आयोजित हो रहे हैं? तो कॉमनवेल्थ गेम किस दिशा में हो रहे हैं ये तो आप ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है इसमें हो रहे हैं ये। तो अपना स्कॉटलैंड, ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास इसकी PDF भी है, क्योंकि मैंने इस PDF को मैं भी कहीं से लेके आया हूँ जो आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो आप भी देख सकते हैं इस क्वेश्चंस को। और नीचे आप देख लेते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है? अभी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सबको मालूम ही होगा। जो नई चीज़ें होती है ना वही आती है, मुझे इतना तक पता है, क्योंकि मैं भी बैठ चुका हूँ एग्ज़ाम के अंदर। तो मुझे भी लगता है कि हाँ, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? जैसे कि ये क्वेश्चन आपका 8 पॉइंट बनता है, इसमें बच्चे थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। मेरे हिसाब से इसके अंदर होगा D ऑप्शन होगा इसके अंदर, या बी द्रौपदी मुर्मू, ये वाला हो सकता है इसका। ये वाला आप देख सकते हो। आप भी नोट्स तैयार कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि PDF क्या होता है कि कभी नहीं मिली आपको तो आप उसके बाद नोट्स तो रहेंगे, तो नोट्स आप बना लोगे तो अच्छा रहेगा आपको। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर कितना अच्छा क्वेश्चन आया। 16वां क्वेश्चन आया हमारे पास। हाल ही में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार की कानून और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। तो किसकी तैयारी कर रही है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन हमारे पास बी रहेगा, पब्लिक एग्जामिनेशन प्राइवेटाइजेशन और यूनियन नेशनल एक्ट। तो इसकी आप एक मिनट रुकिए, ये वाला जो है ये वाला ऑप्शन आपको याद रहना चाहिए। तो अभी तक यहाँ पर देखो मैं इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए, तो लाइक तो बनता है और सब्सक्राइबर भी बनता है। तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी मोटिवेशन अच्छा होगा, क्या मैं भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला के दे सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ। तो मेरा भी ये नया ही चैनल है, इस वजह से मेरे को दिक्कत हो रही है बताने में, फ़ोन से ही मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना फ्रेंड्स। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसद का मानसून सत्र 2026 कब शुरू हुआ? तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 20 जुलाई को। तो ये आपका भी ये भी महत्वपूर्ण रहता है क्वेश्चंस। चलिए फिर नीचे चलते हैं फ्रेंड्स। RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये वाला संजय महोल, ये तो अभी आप ऊपर मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आया था अभी, मल्होत्रा। ठीक है, ये वाला आपको याद रहना है। चलिए फिर नीचे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य गणेश कुमार रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। नोट्स बना लेना फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा। DRDO का पूरा नाम क्या है? ये तो आपको पता ही होगा DRDO का पूरा नाम।
क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन हैं। इसका ए ऑप्शन रहेगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ये तो आपको मालूम ही है। तो आप नीचे चलते हैं, हम इसको और देख लेते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी हमें पता है बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नीचे 22वां क्वेश्चन पे हमारा फ्रेंड्स रहेगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हमारा कब मनाया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा, 5 जून को मनाया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि स्कूल्स के अंदर भी हमारे ये मनाए जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको पता ही होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप रेड कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संविधान का कब लागू हुआ था, ये भी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन ये आ सकता है, इन चीज़ों को याद रखना। 26 जनवरी 1950। तो मैं आपको लिए ऐसे बेहतर अच्छी लेके आता रहूँगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यह तो आपको मालूम ही होगा, बाघ, ये तो पता ही हो। राष्ट्रीय पशु ये बाघ है, और राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताना, और अगली बार इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो लाइक कर दीजिए इसका, और मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू।